आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसात से जुड़ी कुछ खबरें। एक तालिबे इल्म को जबरदस्ती कमरे में बंद कर देने और मुलाजिम ने पुलिस पर हमला करने वाले कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर को और उसके हामियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने यह हरकत क्यों की और इसके पीछे क्या वजूहात है, आइए जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात। बात दरअसल यह है कि दोमलगुड़ा में वाक़ शिखर कोचिंग सेंटर में ग्रुप 2 के दाखिले के लिए मिरियालगुड़ा से ताल्लुक रखने वाला साई चरण पहुंचा। उससे फीस अदा करने को कहा गया, जिस पर तालिब इल्म ने कहा कि वो पहले डेमो क्लास में शरीक होगा और उसके बाद फीस अदा करेगा। वहां के डायरेक्टर डी बाबू ने तालिब इल्म से कहा कि यहाँ कोई डेमो क्लास नहीं दी जाती, जिस पर तालिब इल्म, डायरेक्टर और उसके हामियों के दरमियान बहस तकरार हुई। साई चरण ने पुलिस को फोन करने के लिए जैसे ही अपना फोन निकाला, फोन छीनकर उस पर हमला करके उसे कमरे में बंद कर दिया गया। करीब आधे घंटे बाद शिकायत पर संगीन नताइज का इंतबाह देकर उसे वहां से छोड़ दिया गया। उनके चुंगल से निकलने के बाद तालिब इल्म ने इस बात को पुलिस से शिकायत की। दो मुलाजिम पुलिस इंस्टीट्यूट को पहुंचे और पूछताछ कर रहे थे कि कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बाबू ने उनसे कहा कि आफ्टर ऑल कांस्टेबल्स ने उसके इंस्टीट्यूट आने की जुर्रत कैसे की। उसने मुलाजिम ने पुलिस के साथ बहस तकरार की और एक पुलिस कांस्टेबल जो इस मंजर की फिल्मबंदी कर रहा था उसके हाथ से फोन छीनकर तोड़ दिया और दूसरे कांस्टेबल जहांगीर पर अपने हामियों के साथ हमला किया। इस मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने बाबू और उसके दो मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में शिवसेना के रुकने असेंबली मंगेश कुडलर की अहलिया रजनी मुबैना तौर पर इतवार को उनकी रिहायशगाह में मुर्दा पाई गई। जराये के मुताबिक पुलिस को खुदकुशी का शुबा है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। बताया गया कि कुर्ला ईस्ट के नेहरू नगर इलाके में डिग्निटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ उनके फ्लैट में 8:30 बजे के करीब रजनी कुडलकर की नाश फैन से लटकती हुई मिली। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उसने खुदकुशी की, ताहम वजह अभी वाज़े नहीं हुई है। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के एहलकार ने बताया कि इस सिलसिले में एक हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामले की तहकीकात जारी है। एक खातून का शोहर सड़क हादसे में हलाक हो गया। इतला मिलते ही उसने अपने शेरख्वार बेटे का कत्ल करके खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया रियासत कर्नाटका में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 36 साल गंगाधर नामी शख्स अपनी बीवी 30 साल श्रुति और 6 माह के बेटे के साथ रायचूर गांधीनगर में मुकीम था। कल रात गंगाधर सड़क हादसे में हलाक हो गया। इतला मिलते ही उसकी बीवी गम से निढाल हो गई और उसने अपने बेटे अभिराम का कत्ल करने के बाद अपनी भी जान दे दी। तमिलनाडु के एक नौजवान टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्वा दयानलन इतवार को एक सड़क हादसे में हलाक हो गया। उनकी उम्र 18 बरस थी। विश्वा और दीगर 5 अफराद 93वें कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए गुवाहाटी से शिलोंग टैक्सी के जरिए सफर कर रहे थे। विश्वा के साथ कार ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। इस बात का इंकशाफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बयान में कहा गया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर संगमा और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने विश्वा की बेवक्त मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह खतरनाक हादसा जिले के अलागड्डा के कुब्बा गुंडम के करीब शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार जीप के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये जीप सड़क के किनारे कलवट से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे की तफसीलात हासिल की और महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महलूकीन की शिनाख्त वेंकटेश्वर, विजय लक्ष्मी और साम्राज्य के तौर पर की गई, जो जिले कड़पा के मेदपुर के रहने वाले हैं। ये तमाम अफराद मंदिर में दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। आंध्र प्रदेश के जिले एनटीआर में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई, जिसके नतीजे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कंचीकरला इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली बस के ड्राइवर ने शाहरा पर तेज रफ्तार लॉरी से इम्कानी टक्कर से बचने की कोशिश की। इसी दौरान बस का तवाजुन खो देने के नतीजे में ये बस उलट गई और 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले वायस कड़पा में लैपटॉप फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक
बी कोडूर मंडल के मौजू मेकावरी पल्ली से ताल्लुक रखने वाली सॉफ्टवेयर मुलाजिमा सोमती जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, आज उसने अपना लैपटॉप चार्जिंग के लिए लगाया था कि अचानक लैपटॉप हट पड़ा और आग भड़क उठी, जिसकी वजह से सोमती झुलस गई। उसे इलाज के लिए कड़पा के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।